आज की कहानी का शीर्षक है एक सैनिक की दर्द भरी कहानी। ये कहानी एक सैनिक की है जो युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और कहा, माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे अपने घर ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हम तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सैनिक बोलता है। युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुखी हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई और दूसरी जगह तलाश कर सकें। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ हमारे घर रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ बन जाएगा। हमारी अपनी भी तो ज़िंदगी है जीने के लिए, और हमें नहीं चाहते कि हम इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी जीवन में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए एक फ़्लाइट बुक की और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर में मुर्दा घर में ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली थी, किंतु यह देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वो हम में से बहुत से ऐसे लोगों की तरह हैं जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, या फिर उनके साथ रहने उन्हें मज़ा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं, या जिनके साथ मज़ा नहीं कर पाते, या जो किसी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।